घंटे से बातचीत कर रहे हैं सरिता दीदी से, एक एक गीत सुन रहे हैं और इसी दरमियान एक फोन आता है मॉरिशस से। सरिता दीदी भारत आई हुई हैं, मॉरिशस से फोन आता है कि दीदी यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आप आइए बारिश का कुछ गीत सुनाइए, हरपरौरी का गीत सुनाइए। तो हम लोग को मन हुआ कि इतनी बातचीत हम लोग 2-2.5 घंटे से कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें यहाँ पर बिखरी हुई हम लोग दिखाएंगे, दीदी की किताबें। मेरे हाथ में ही कन्यादान है जिसका विमोचन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था, तत्काल तत्कालीन राष्ट्रपति। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। उस किताब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, विश्व प्रसिद्ध किताब है। और जब संजय भैया इस किताब को पलट रहे थे तो इनका पहला जो स्टेटमेंट था कि इस विषय पर इस ढंग से तो हिंदुस्तान में विलक्षण काम है, बहुत ही ओरिजिनल और अद्भुत काम है जी। 80 की उम्र में ये ऊर्जा भैया जो पूरे हिंदुस्तान में 80 की हो गई है जी। अच्छा, क्या बात है, भगवान आपको शतायु करे और आप इसी ऊर्जा के साथ शतायु हो। और ये इंस्पायरेशन पूरे हिंदुस्तान में, मॉरिशस में और दुनिया के जितने गिरमिटिया कंट्री वहाँ जाकर लोगों को जगाना, और ये आज से नहीं पिछले 5 दशक से एक अभियान के रूप में काम हो रहा है। बातचीत शुरू करें दीदी से पहले कुछ गुनगुना लेके माहौल बन जाए। दीदी कुछ बारिश वाला गीत तो विवाह बारिश वाला नहीं, अभी पहले तो इस पर हम लोग कन्यादान पे कर रहे हैं, तो विवाह का कोई उसमें खतरा है। क्या? दीदी बोल रही थी जो गीत सुनता है उसको मन करता है कि और शादी करे। विवाह का एक गीत जी। तो वहाँ पर हमारे यहाँ शुरू करते हैं, जैसे विवाह के समय गीत गवाई जो महिलाएं हैं गाती हैं, उनका नाम है गिटारिन। और वो गीत गवाई बिल्कुल, तो गीत गवाई करते हैं। और इसको हमने यूनेस्को में भेजा है, हमारी सरकार ने गीत गवाई को ये शादी ब्याह और अन्य जो श्रम गीत है, गुदना गीत है, हरपरौरी के गीत है जो बारिश लाते हैं, तो इस तरह के अनेक वो जंसार के गीत मौजूद है मॉरिशस में। तो ये महिलाएं जो गाती हैं, इसको मॉरिशस सरकार ने यूनेस्को में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में भेजा दोसिए। तो मैं उस पर 4 साल काम किए और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और नेशनल हेरिटेज फंड के साथ। तो फिर 2016 में पहले दिसंबर को इसको वहाँ पर एडिस अबेबा इथियोपिया में मान्यता प्राप्त हुई विश्व स्तर पर। बहुत बड़ी बात। हाँ, और ये यानी कि भोजपुरी लोकगीत जो मॉरिशस में हमारे पूर्वज लोग ले गए, वहाँ से वो दुनिया भर में फैली, यूनेस्को के मान लीजिए बपौती बन गई ये। हाँ, और फिर वहाँ से अभी मैं इंडिया आई हूँ उसको लेकर। ये हमारे लिए थोड़ा शर्मनाक भी है कि 19वीं सदी में वहां जाके लोगों ने अपनी धरोहर बचा के रखी और उसको यूनेस्को पहुंचा दिया, और हम यहाँ बैठे हुए हम जहाँ से आप आती हैं, वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका है, वहाँ करीब 9 भाषाएं हैं, बोलियां, जिनको बोलियां कहना चाहें बोलियां कहें आप, लेकिन वो 9 भाषाएं मानता हूँ। 9 भाषाएं सगी बहनों जैसी भाषाएं हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती। उनमें अद्भुत काम है जो आपने ये उठाया है। आपने जिस तरह से गीतों का काम किया है, इतना काम करने को मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हम शायद कुछ कर ही नहीं रहे। वो जो होता है कि वो अति परिचय से होता है रुचि आदर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, वही बात होगी। नहीं, नौजवानों में ये रुचि डालना चाहिए कि वो इस पर रिसर्च करे, और शुरू हो रहा है। मैं जब गई वहाँ वैशाली में, वहाँ के जो एक बहुत ही वरिष्ठ नौजवान कृष्ण कुमार नाम है, वो उन्होंने JNU में पढ़ करके बैक टू द रूट्स गया, अपना वैशाली गांव में जा करके अपना एक स्कूल खोला, सेकेंडरी स्कूल, जिसका नाम है ग्लोबल बुद्धा स्कूल। और उसमें वो लीडरशिप ट्रेनिंग देता है। क्या बात करें, वो 600 बच्चे जो हैं वहाँ पर लीडरशिप। तो जब हमने ये बात की वहाँ पर, जब मुझे बुलाया गया चीफ गेस्ट और बात हुई, तो वो तुरंत जाकर के ग्रामीण महिलाओं या बच्चों से पूछा था, हाँ मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी ये गीत जानते हैं, ये बहुत सारे गीत। तो वो सब गीत उभर आए और उन्होंने कहा वो भी शुरू करेंगे वहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है। ये होना चाहिए, क्योंकि
वहाँ जाके अगर लोग कर पा रहे हैं तो यहाँ तो ये बिखरी पड़ी है। हाँ, हमारे यहाँ मैंने वहाँ सहेजना पड़ा होगा आप लोगों को। हाँ, यहाँ तो बिखरी पड़ी है हमारे। और वो अगले जनरेशन तक वो चीजें खींचने जा रही थी। तो ये अच्छा है कि लोग जग रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। ये 51 स्कूल से ज्यादा वो 52 स्कूल हम खोल दिए मॉरिशस में और फ्री में चलता है। महिलाएं जो जानती है ये गीत पारंपरिक वो सिखा रही है नई जनरेशन को, क्योंकि इसको नई जनरेशन में लाना चाहिए। अब बहुत सारे गीत ऐसे हैं मॉरिशस में, और जो गीत अभी तक यहाँ पर भी चपरा में मैंने सुना, लाल बाबू यादव जी ने गाए, और यहाँ पर पटना में, दिल्ली में लोग उसको मंचन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव में, सम्मेलन में। और ये गीत जैसे कि गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाय के गजमोतिया हो महादेव चौका पुराय सुनिए शिवा, शिवा के दोहाय सुनिए शिवा। अब जैसे ये गीत जैसे हैं तो ये पहले महिलाएं गाती हैं। पहले तो लगन खुलाए के गीत गावेला, फिर सांझा के गीत, सांझ के बुलावल जाला। पहले बोला जाता ना कि जो बेटी जो सांझ हो गए जो दिया बार, हाँ अभी ले बा मॉरिशस में। अच्छा हाँ, और ये हाँ तो ये सांझा, ये तो संस्कृत से है, संस्कृत समय से है, समझौता बोलते थे और उसको दिया जलाते थे। और वो है ना अपनी शारदा जी का गीत भी है ना, जगदम्बा घर के दिया बाहर है। हाँ, हमारे यहाँ भी तो लोग महिलाएं गाती हैं 5 गो संध्या के गीत, 5 गो देवी देवता के गीत, 5 गो महादेव के गीत, और फिर ओकर बाद में अनेक दूसर गीत गावेलन जा। उमें आवेला फिर ढोलक बजावे के गीत, मांडर पूजा, मांडर के पूजा होला जेकर लगे विवाह बेटी बेटा शादी करता तो वो महिला टिकेला 7 गो सिंदूर से ढोलक के टिकेला, कपूर बारेला, प्रणाम करेला, थोड़ा नेक भी देवेला थोड़ा। अब महिला लोग गिटारी लोग गीत गा। फिर ओकर बाद धरती बांधर गीत होवेला, धरती के बांधर जाला कि कोनो ऐसे वो कार्य ना होए। और ओकर बाद तब झूमर गीत होवेला, 2 बजे 3 बजे फजर के हो जाला, और में नृत्य गाना बजाना सब तो पूरा झूमे वाला पूरा गीत। झूमे, हाँ झूमर गीत, भोजपुरी गीत। एगो झूमर एगो झूमर जोन बा, जोन हैजा से मॉरिशस गल बा, वो झूमर हम गईली उ दिन वैशाली में। तो एगो वहाँ के कलाकार रात के प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम वही झूमरवा हमके साज बाजा के साथ सुनैलन अपन ढंग में, यानी कि वो झूमर अभी ले जिंदाबाद है जो। और मॉरिशस में भी जैसे कि महादेव के गीत बोल ऐसे है, केही जाला हाजीपुर, केही जाला पटना, केही जाला हाजीपुर, केही जाला पटना, केही जाला कलकत्ता के दिसवा, केही जाला बाबा जाला हाजीपुर, भैया जाला पटना, बाबा जाला हाजीपुर, भैया जाला पटना, सैया जाला कलकत्ता के देसवा, सैया जाला। बाबा आने सुबह साड़ी, भैया आने कंगना, बाबा आने सुबह साड़ी, भैया आने कंगना, सैया आने मुरे माथे के सिंदूरा, सैया आने फट गईले सुबह साड़ी, टूट गईले कंगना, फट गईले सुबह साड़ी, टूट गईले कंगना, रही गईले मुरे मांग के सिंदूरा, रही गईले। बहुत सुंदर। हमरा ये हमर जो पूछे कि एक सवाल हमरा मन में बहुत जोर से उठल एकरा में। एक तो बाकी रवा बार-बार इंडिया के दौरा बार-बार हो रहल बा राउर, तो यहाँ आके रहो स्टडी करनी सब सोलहो संस्कार के,
या ये अपना थोड़ा बदलल स्वरूप में मॉरिशस में आज भी मौजूद बा? हम ये पुस्तक कब लिखली? बहुत साल पहले, 1990 से 90 के दरमियान ना, जी। 89 में शुरू कर ली। उस समय मॉरिशस में बहुत से नौजवान लोग तेनी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में था बोल और पूछता था ये सब रीत रिवाज, ये सब जो पूजा पाठ आदि होला काहे होला, कोई मतलब कोई समझावे होला, पंडित के तो समझे ना रहल और कोई लोग के समझावे ना, तो कोई बहुत से हमके आके बोलन जा पुस्तक लिखा एगो पुस्तक। तो हम सोचली एगो 100 पेज के हम लिख देव कुछो कि विवाह में का होवेला कैसे। जब हम शुरू कैली ओकर बारे में सोचे के तो हमके बुझाल कि तो हमी जो हमार बियाह में इतना चीज कर ली लेकिन हम जानत नहीं रही ओकर मतलब का है। बिल्कुल बिल्कुल तो कर देली काहे कि लोकाचार है, रिवाज है, चाहेला करे के। तब लेकिन जब ये पुस्तक के लिखे तब हम स्टडी करी एंथ्रोपोलॉजी, लाइब्रेरी में गईली, बहुत स्टडी करी, द राइट्स ऑफ पैसेज, हर एक संस्कार में का होला सब पूरा हम करी। फिर हम बोला बाके हमारे परिवार में हम लोग आर्य समाज मानेला, हमने के पूर्वज लोग आर्य समाज के कायम कर ले बा मॉरिशस में पढ़ गया से, और हम वही धारा में हिंदू धारा में हम बढ़ल है। ठीक है। लेकिन जब ये कन्यादान में तो हम देखा था इमें पूरा 16 संस्कार बा, इमें तो हमके बड़ी गौर से जाने के सनातन धर्म आदि, और एक ऐसा पुस्तक लिखे के हमके तो चाहेला लोहा ले चाहेला पंडित लोग से, आचार्य लोग से हमके एक शब्द भी इधर उधर ना सकब लिखे हमार फील्ड ना है। तो वो हम सोचली, तब वेद पढ़ ली, अनेक वो सब ले करके आर्य समाज सभा में, और पंडित कुबेर मिश्रा के बोली तो हमके गृह शास्त्र भेजलन, सब अनेक गृह सूत्र, अनेक गृह शास्त्र पढ़ ली, ब्राह्मण सूत्र पढ़ ली, उपनिषद पढ़ ली, और मानव अध्ययन कर ली, रामायण गीता आदि सब उस सब में खोज करते गईली, यानी कि जैसे कि कहाँ से शादी शुरू होला, शादी के परंपरा कितना शादी बा, कितना बियाह के रूप बाते, कितना शादी कहाँ से शुरू, तो हम ऋग्वेद तक गईली। अब ऋग्वेद में जोन बाते कि ये गीत गवाए के जोन करत है लोकाचार में हौजा से शुरू होला, कि इंद्राणी कर्म में लिखल गए बाटे कि 4 गो विवाहित महिला वो गावेला, और 4 गो विवाहित महिला नृत्य करेला। उस समय वीणा रहल, बाना बोलल जाता हल, और डमरू रहल, ढोलक, और वो नाच नृत्य करके, काहे कि इंद्राणी कर्म में कि जो विवाह करता लड़का लड़की ओकर फर्टिलिटी राइट, ओकर वंश आगे बढ़ी, ई खातिर तो ई मान ऋग्वेद से लेकर के लोकाचार में लोकगीत के रूप में ये सब परंपरा चली हुआ था, ये सब हम देख ली। फिर रीत रिवाज जोन बाटे कि 16 संस्कार बा, और 16 जैसे कि श्रृंगार भी बाटे, 16 श्रृंगार भी बा, और 16 श्रृंगार के हम स्टडी कर ली, लोक में का होवेला, और जैसे तमिलनाडु में किस तरह के शादी ब्याह होला, और नॉर्दर्न हमनी के उत्तर में का होवेला, बिहार और यूपी में कैसे हमनी के विवाह बीच में कौन किस प्रकार से होएला, वो सब हम स्टडी करी। अब मॉरिशस में तो खाली बिहारी लोग ना बा, तमिल बा, तेलुगु बा, मराठी बा, गुजराती भी बा थोड़ा, तो उन लोग के विवाह पद्धति भी हम स्टडी कर ली। वो सब स्टडी करके कि एक रूप में कि सब में एक ही सूत्र बा, वैदिक काल से लेकर के एक ही सूत्र, लेकिन लोकाचार के नाम से गांव जगह जगह पर वो भूमि अलग है, तो ओकर में थोड़ा सा बदल गए बाटे। लेकिन एक अब कोई पूछेला 7
सात फेरे फिल्म में बनेला, बहुत सात फेरे करेला, तो 4 गो कोई करेला वेद में बातें, कोई पद्धति में 4 गो बात। तब इस सब के अब डिफरेंसेस, अब आर्य समाज में पंडित स्वामी दयानंद जी ने विवाह संस्कार के तैयार करलन, सब चुनल वेद मंत्र को लेकर के। तो वो भी हम पढ़ लिखा है कि लोग सोचला था तब दूसर है सनातन, हम बोली ना, सनातन वैदिक एक ही है, लेकिन थोड़ा सा स्वामी जी ने बदल डाले बा, वो सब दिखावे के। तब लगली अब बैठ के लिखे, अब रिसर्च कर ली, एंथ्रोपोलॉजी आदि, म्यूजिकोलॉजी इत्यादि, एथनोम्यूजिकोलॉजी सब पढ़ के तब अब पंडित लोग के आचार्य से पूछताछ, अनेक विवाह में हम गईली और ऑब्जर्वेशन कर ली और फिर पढ़ ली और आचार्य लोग से बात कर ली, तमिल के आचार्य से बात कर ली, महाराष्ट्र के, तेलुगु के, कि मत ना इधर उधर हो जाए लिखन में, वो सब करके फिर अनेक पुस्तक हम 100 गो पुस्तक हम लिख दे। जैसे राजबली पांडे जी जैसे महान एथनोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पुस्तक हम पढ़ ली, लिख ली। तो ये सब करत बहुत इकट्ठा मटेरियल। अब हम विचार करे लगली कि वैदिक काल में 5000 साल कैसे शादी ब्याह हो जाए, वो हमके कल्पना में आवत है। और कबो हम एगो पुस्तक के खोज करब कि हमके खटकता कि शायद ये ठीक ना लिखत है, हमके पहला चाहेला हमेशा डर नहीं हमेशा रहल कि आचार्य लोग का बोली कि है नहीं ठीक बा, हो नहीं, हमके चेकिंग कर ली और हर एगो चीज के हम ओकर रेफरेंस दे ली। बहुत सुंदर। भाषा रही तो संस्कार रही, संस्कार रही सभ्यता रही तो प्रेम बनाओ, सब चीज अच्छा से। एक चीज खाली अब एकरा हमनी समझ करी के इतना लोगों को इतना अनुभव और इतना जानकारी बा कि तो कई दिन चलत रह जाए। एक चीज बताएं कि जितना एकरा में संस्कार के बाद एकरा में कहीं नहीं होगा, एकरा में सब संस्कार वह रूप में भी मॉरिशस में बचल बा, ओकरा बचावे खातिर और का कर रहनी है लोग? वही रूप में बचल बा। थोड़ा बदलाव ऐसे बात कि हौजा हल्दी जब होवेला मॉरिशस में, वो पूरा एगो बड़ा एगो त्योहार हो गए बाटे। अच्छा। हाँ, हल्दी के दिन सब कोई आवेला, सब कोई हल्दी लगावेला, पूरा और हल्दी में खाना पीना सब कोई के। हैजा पर हम देख रहे हैं खाली परिवार के लोग हल्दी लगावेला और घर में होवेला। और मॉरिशस में और समाज शामिल हो जाता है। हाँ, सभी लोग, सब परिवार लोग, प्राइम मिनिस्टर भी आए, सब कोई आए, जेकरा बुलावल गए बा वो आके हल्दी लगाए। हमनी इंडिया में कोई ककरो ना सूझल कि सोना संस्कार में पोथा लिख दी, पोथियो लिखा जाए के बढ़िया 800 पेज के बाद रवा केले वाली देख खातिर बहुत रवा के साथ साधु भाग बहुत धन्यवाद। और हम आपके बताएं भी तो जाने ला पोथी हम स्कूल में टीचिंग में रही, एजुकेशन में हम इंस्पेक्टर्स करत रही, तो हम जानी ला कि लड़का बड़ा भी पोथी नहीं चाहना नहीं खुश रहना पढ़े की। हम सोचली कैसे एके आकर्षित करब, 100 गो पुस्तक के आकार देख दिए, हम स्टडी कैली के कर जैसे कैसे कर प्रेजेंटेशन करब और कैसन एके जोली सुंदर बनावब, जाने की तो अपन पैसा लगा करके हम एके कॉफी टेबल एडिशन बनाएंगे और एके सिंगापुर में कर ली, सिंगापुर में एक पब्लिकेशन हुई और एकर में हर एगो चित्र के हम बड़ा से बड़ा कलाकार आर्टिस्ट के बुला करके एकर में हम ओकर लगैली ताकि अच्छा लगी। जे कोई अभी जाने ला कि कितना कोई खाली दूल्हा दुल्हन नहीं पुस्तक के लेके रिसर्च करेला, दूल्हा के माँ, दूल्हा के बाप, ससुर, वो लोग पुस्तकवा खरीद के वो लोग रिसर्च करेला कि हम अपन अब तब दादी नानी नहीं बाप बोले के कि ऐसे करो से करो, तब जो ये सरिता का लिख रहे बाद देखा सता तो वो इंडिया से भी मुझे फोन करके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या है? एक दिन हम एगो शादी में गईली, तो गईली शादी में नहीं सकली जाए, तब ओकर से आगे हम गईली और दूल्हा एगो प्रोफेशनल रहल IT के, दूल्हा बैठ के पुस्तक पढ़ता क्या हमके चाहिए तब कि
अच्छा लगा कि हाँ, दूल्हापन होमवर्क करता होमवर्क जाने की ना, का चाहेला करे के यही सबनी बात करते हैं कि हर दुल्हा एक किताब पढ़े और दुल्हन भी दुल्हन भी पढ़े। और दोसर चीज की जो गीत ए घड़ी होता भैया वो सब तन के थिरके खाती होता। असल में दरअसल गीत ही बा लोकाचार के मन के शुद्धिकरण खाती एको गीतवा सुना देना झुमरवा तो आपसे सुना क्लोजिंग वही से हुई। हम हाँ। बात हमनी के कार्यक्रम के मनोज भी चूंकि जानेला पकड़ दोनों आदमी दोनों आदमी मिल के गाइब जा। बहुत सारा किताब पढ़ल बा। हम देखावत नहीं कि मॉरिशस की भोजपुरी परंपरा है, भोजपुरी पर बहुत सारा किताब, लेकिन कन्यादान की से बात करते हैं कि कन्यादान विवाह जीवन का आधार बा, सबका जीवन में बा। हो सकेला भोजपुरी सबका जीवन में नहीं के भोजपुरी भाषी के जीवन, लेकिन सबका जीवन में बा। आज उन परिवार टूटत हम फिर कहता नहीं ओकरा के जोड़े खातिर बा। आज मॉरिशस में कहीं विपन्नता में लोग बचावल, लेकिन आज जब सरकार बा मतलब सब ढंग से संपन्न बा लोग, फिर भी ये गीतन के जरूरत बा, ज्यादा जरूरत बा। काहे कि परिवार ओहू जी टूटता, वेस्टर्नाइजेशन आइल बा। तो ये घंटा में गीत विवाह इवेंट तो बन जाता, फिरके वाला गाना बनता, हल्दी जो आधा घंटा में होत रहे तो दिन भर के रस्म होता, इवेंट दिखावे वाला, लेकिन ये सब रिचुअल्स गायब बा जो किताब सिखाई। ऐसे एक किताब बा। हमने के बातचीत सरिता दीदी के कौन झूमर से खत्म करो, झूमर से होके तो कान के कान वाला कान के कान के उधर ना बाली गिरता था गिरता कैसे बा कान के रिंग गिरता था गिरे दे, कान के रिंग गिरता था गिरे दे, पतली कमरिया डोलता था डोले दे, पतली कमरिया डोलता था डोले दे, पतली कमरिया। और नहीं ना आगे एक दो लाइन और बा, बड़ा अच्छा बा। आगे का बा याद नहीं के पड़ा। मॉरिशस में जब गैर जाती गाना पर पूरा सरिता दीदी पूरा टीम झूमत रहे, पूरा टीम। आगे का लाइन बता दीदी। नाखों के फुलिया गिरता था गिरे दे, नाक के फुलिया गिरता था गिरे दे, पतली कमरिया डोलाता था डोले दे, पतली कमरिया डोलाता था डोले दे। से जाने की सब जेवर यानी कि एक एक करके सब जेवर। और ये हमने के गिरमिटिया हिस्ट्री में ज्वेलरी के बहुत बड़ा एथी बाटे स्थान बा। काहे कि जितना वो लोग गरीब रहलन जा, लेकिन अपन एगो पुरुष अपन महिला के बहुत सजावे, बहुत ओके खुश करावे। और ये लिखल बा अंग्रेज लोग लिखा ट्रिनिडाद में का, गियाना में, सुरीनाम में का, मॉरिशस में कि ये लोग इतना गरीब होवन सा, लेकिन पत्नी के इतना पूरा 16 श्रृंगार सजा के घुमावेला फिरावेला। तो ये पैसा हमने के पैसा घट जाता पसी ज्वेलरी पर, गहना पर ज्यादा पैसा लगावत। ऐसे इस प्रकार से जलन इतना रहल। और 5-10 साल के बाद गिरमिटिया जो ना रहल, वो गोरा मालिक के बाद सबसे बड़ा लैंड ओनर्स बन गए। बहुत सही। मॉरिशस में सबसे बड़ा लैंड ओनर मेहनत से और बहुत ही साहसी रहलन जा। बहुत सही। इस प्रकार से। और सब कोई अनपढ़ ना रह, सब कोई मजदूर ना रह, लोग के मेट भी हुई, अकाउंटेंट वाला मुंशी भी हुई, तो में बड़ा बड़ा मिल मालिक बन गए। बहुत सही। बहुत जल्दी से गजनहर फैमिली लोग आदि अनेक लोग। अच्छा। हाँ, बहुत आगे बढ़ गए जा। वही से मजदूर से लेकर के देश के मालिक बन गए, देश के चलावे होला, गवर्नमेंट बन गए। ये हो गई कि अपना परंपरा से जुड़ा रही जे, वो मजदूर से मालिक बन जाए, गिरमिटिया से गवर्नमेंट बन जाए। ऐसे रुआ सब अपने परंपरा से जुड़ी। और संजय भैया और सरिता दी रुआ दोनों आदमी का आभार की इतना महत्वपूर्ण चीज पर, खास करके जीवन के आधार बा कन्यादान, शादी विवाह ऊपर बात।